ये मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ है और इसमें मेरी सब्ज़ी बनी है, छोले, मिक्स छोले हैं दोनों टाइप के। आज ना सभी कुछ सब्ज़ी वगैरह जो कुछ आप बना सकते हो मैंने बना रखा है। इसमें चावल पीस के रखे हुए हैं और ये है उड़द की दाल बड़े के लिए, ये भी पीस के रखे हुए हैं। सुबह पतिदेव जी ने पीसे हैं ये सब दोनों। और इसमें नारियल कद्दूकस करके रखा हुआ है खीर के लिए, ये भी उन्होंने कद्दूकस करा हुआ है। तो आज मैंने ना खीर कुकर में बना दी क्योंकि मेरे जो बर्तन है ना पतीला वो बिजी था, तो मैंने कुकर में पका दिया है। तो मैंने कहा जब तक ना मेरे तेल गर्म होता है मैं कपड़े डाल के आ जाती हूँ छत में, क्योंकि कपड़े मैंने जल्दी धो लेते। सुबह जल्दी उठे थे तो नहा धो लेता सबने। तान्या को मैंने स्कूल भेज दिया था, उसको स्कूल जाना था क्योंकि 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसका मैं एब्सेंट नहीं लगा सकती थी। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से कपड़े डाल के आ गई हूँ। यहाँ पर मेरी खीर भी बन रही है तो मैंने चीनी डाल दी है इसमें। अकॉर्डिंग वैसे चख तो नहीं सकती हूँ पर लेकिन मैंने वैसे डाले क्योंकि ये घट भी जाएगा। दूध पकते पकते ना खीर को लगता है जितना ज़्यादा पकाओ उतना खीर अच्छी बनती है। और यहाँ पर जब मैंने करछी थोड़ा गर्म करने को रखी थी लेकिन करछी इतनी जल गई मेरे को अब पता चल रहा है। और तेल डालते ही साथ में मैं अब बना लेती हूँ पूरियाँ। पंडित जी आज लेट आएंगे क्योंकि नवमी श्राद्ध थोड़ा देर में ही है, तो आजकल श्राद्ध हो रखे हैं, सभी श्राद्ध करते हैं तो उन्हें कभी कहीं जगह जाना होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे लेट हो जाएगा, 11:30 के आसपास ही बजेंगे, तो शायद लेट भी हो सकता है थोड़ा। और गर्मी आप देख सकते हो कितना पसीना हो रखा है। 4-5 दिन से ना बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, आप बता नहीं सकती हूँ ना मैं कि इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है, पसीने से हालत ख़राब हो रहे हैं। तो कितने बार मैंने पसीना भी पोंछ लिया है। जुबरू के बाल भी तो बनाने आई है, जुबरा के। हाँ जुबरा के, तुम हो जुबरा। आप जुबरा। ब्रश कहाँ है आपका? हाँ। काव्या ना हमको देख के कहती थी कि मम्मा मेरे लिए ब्रश नहीं लाए, मैं भी ब्रश करूँगा। तो मैं कल इसको एक ब्रश दिलाया है, तो ब्रश को ना अपने अंदर बैठ के नीचे से छुपा के रखती है, अपनी दीदी को भी नहीं दिखाती है। उसको ना बहुत शौक़ हो रहा है देख के कि मुझे भी ब्रश करना है, और कह रही कि आपने तो इसमें कोलगेट लगाया ही नहीं, मैं कोलगेट लगा के करूँगी। तो वो ये ब्रश लेने चली गई है अंदर। जैसे मैंने उसको पूछा था ना कि ब्रश लगा कहाँ है, तो ऐसे वो अंदर लेने चलेगी ब्रश को। और अब उसको चाहिए ना पूरी यहाँ पे। तो पहले मुझे श्राद्ध के लिए अलग से निकालनी थी 4 पूरियाँ, तो इसलिए मैं बड़े बना लेती हूँ 2-4, क्योंकि श्राद्ध के लिए अलग से रख दूँगी ना। तो फिर क्या होता है 10-10:30 बजे का टाइम हो गया है और कुछ सुबह से हम तो फिर खा नहीं सकते, लेकिन काव्या ने भी कुछ नहीं खाया अभी तक, तो उसको ना पूरी चाहिए थी। तो मैं उससे पहले बड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तो रख दी थी साइड 4 निकाल के, और अब बड़े भी निकाल लेती हूँ। उसमें क्या है ना कि उसको सही कि मेरे को पकौड़ी चाहिए खाने के लिए, तो उस पकौड़े इसको पता है, लेकिन इसमें मिर्ची भी होगी। और ये मैंने मांस पीस के हम लोग बनाते हैं बड़े, ये सब कुछ बनाना होता है तो तवा लगता नहीं है, श्राद्ध है, तो इसलिए मैं पूरी बना रही। मैंने खीर बनाई है और एक तोरी की सब्ज़ी बनाई है, एक छोले की सब्ज़ी बनाई है। इतना सब कुछ बनाया हुआ है अभी तक, और बाकी आप आगे बने रहो और देखते रहो। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ पर ना बड़े मैंने एक बारी तो अभी डाले हुए हैं, और एक बारी ना मैं इनको बाद में और डालूँगी, क्योंकि एक बारी में ना पकते नहीं हैं कि मांस की दाल है, तो ये आसानी से एक बारी नहीं पकती है। 2 बारी में इनको हल्की हल्की 2 बारी बनानी पड़ती है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव जी ने पीसा हुआ था सुबह, ये थोड़ा सा मिक्सी में पीसा था हमने, तो गीला हो गया था। तो यहाँ पे मेरा सारा पकवान पक के रेडी हो चुका है, और चलिए अंदर भी पूरी तैयारी हमने कर रखी है, पंडित जी का आने का इंतज़ार है। तो फाइनली पंडित जी भी आ गए हैं, क्योंकि उनको ना जाना भी और दूसरी जगह आजकल ना श्राद्ध में, तो जो उनको भी टाइम नहीं मिलता है, और सभी श्राद्ध करते हैं, तो हम उनके आने से पहले ही सब कुछ तैयारी करके रखी हुई थी, पैक कर रखा हुआ था, आटा चावल दाल सब्जी सब कुछ रखी हुई थी। तो पन्नी में ही रखी हुई है, उसके बाहर भी रखी थी लेकिन जगह नहीं होने के कारण पन्नी में डाल दिए हैं हमने। तो यहाँ पर पंडित पतिदेव जी करेंगे श्राद्ध, और हमारा तो कुछ काम नहीं होता है, इसलिए हम ऊपर ही बैठी हुई हैं काव्या के साथ में। ताने स्कूल गई हुई है, अभी 12 बज रहे हैं टाइम, तो 12:30 बजे तक वो आएगी, तो फटाफट इनका कर लेते हैं। पिंडदान तो होगा नहीं अभी, खाली तर्पण वाला ही श्राद्ध होगा।
पिंडदान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ससुर जी की अभी बरसी नहीं हुई है। तो जब ससुर जी की बरसी हो जाएगी ना, तब उसके बाद पिंडदान करेंगे हम। अगले साल फिर सास माँ का और ससुर जी का दोनों का साथ ही होगा, तब उसके बाद ही पिंडदान होगा। तो यहाँ पर पंडित जी कर रहे थे श्राद्ध, और काव्या ना फ़ोन पर लगी हुई थी पापा के मजे से खेलने पर। तो तान्या का टाइम भी हो रहा था, मैं उसको ले जाने के लिए नहीं जा पाई क्योंकि कभी कुछ सामान पंडित जी मंगा रहे थे। तो किचन से कभी चम्मच लाओ, कभी ये लाओ, कुछ सामान छूट जा रहा था। तो फिर मुझे बार बार उठना पड़ता क्योंकि पतिदेव जी श्राद्ध में बैठे हुए थे। तो हमने यहाँ पे सब कुछ बना के रेडी करा हुआ था। फल फ्रूट आज सभी कुछ रखते हैं श्राद्ध में, सब्जियाँ, फल फ्रूट और आटा चावल दाल जो भी होता है पंडित जी के लिए, पंडित जी को ही जाता है। तो वो सब कुछ हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि पिंडदान का श्राद्ध नहीं था, तो हम शॉर्टकट में हो ही गया था। और पंडित जी को जाना भी था। तो आज अभी तक को ना मतलब कहीं और से भी वो आ ही रहे थे, तो कर लेते हैं श्राद्ध में। और तब उसके बाद हमने कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो फिर पड़ोस में भी प्रसाद बांटूंगी और फिर उसके बाद हम भी अपना भोजन करेंगे। तो श्राद्ध पूरा होने के बाद ना, तो सभी यहाँ पर आपस में जो होते हैं अगल बगल में प्रसाद बांटा जाता है श्राद्ध का। और बांटने के बाद जो है फिर उसके बाद हम भी अपना नाश्ता यानी कि लंच दोनों एक ही टाइम हो जाएगा क्योंकि टाइम तो 1 बज गया। तब हम सब आपस में करेंगे। तान्या भी आ चुकी स्कूल से। तो कैसा लगा मेरा ये श्राद्ध वाला ब्लॉग ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।